समाजवादी पार्टी के शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। इन्होंने एक बहुत ज़रूरी जो है वो पहल की है और विधानसभा में भी इस बार कह रहे हैं इस मुद्दे को हम उठाने का काम करेंगे कि जो कांवड़ यात्री हैं उनके लिए एक प्रशस्ति पत्र दिया जाए, एक सर्टिफिकेट दिया जाए और जिन कांवड़ियों की किसी हादसे में मौत हो जाती है उनके लिए मोटा मुआवजा रखा जाए, जिससे कि जो है वो उनके परिवार को आने वाले समय में किसी तरह की दुश्वारी का सामना न करना पड़े उनके बाद। तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस तरह की जो बातें हुई हैं, इस तरह की जो चर्चाएं हुई हैं, इसके पीछे क्या वजह है ये हम उन्हीं से जानते हैं। सर, कांवड़ियों को आप कह रहे हैं कि प्रशस्ति पत्र दिया जाए, उनको सर्टिफिकेट दिया जाए, ये किस लिए आप मांग कर रहे हैं, किस लिए सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं? सच ये है, प्रदेश और देश में पीडीए के लोग 85% लोग ही भगवान को पूजते हैं और भगवान में आस्था रखते हैं। कावड़ यात्रा में और कावड़ लेने और जल लाने में जो नौजवान भाई हमारे जाती हैं, जो हमारी बेटियां जाती हैं, जो हमारी बहनें जाती हैं, इनके लिए 1 लाख रुपया सरकार की तरफ से दिया जाए। जैसे छात्रवृत्ति के रूप में एक स्टूडेंट को स्कूल जाते वक्त उसको छात्रवृत्ति मिलती है, हर बार यही जाते हैं जल लेने, हर बार 85% लोग और नौजवान यूथ अवर कम्युनिटी की मोस्टली जाती है। साथ ही जब उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, वो पीड़ित होते हैं, कभी कभी तो कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे समय पर हम सरकार से मांग करते हैं कि उनके परिवार के लिए, उनके बूढ़े माता पिता के लिए सरकार 1 करोड़ रुपया उन्हें मुआवजे के रूप में निर्धारित करे। सर्टिफिकेट का क्या चक्कर है? सर्टिफिकेट क्यों आप चाह रहे हैं कि उनको मिले? और जो 85% लोग जाते हैं तो उससे सर्टिफिकेट से क्या होगा? सरकार की मंशा है गरीबों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों को आगे बढ़ाने की सरकार की मंशा है। और मुझे मालूम है कि एनसीसी के बी सर्टिफिकेट, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट की तरह जो कावड़ लेने गए हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, उनको अगर ये सर्टिफिकेट मिलेंगे तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कभी नौकरी निकालेगी तो निश्चित रूप से नौकरी में उन्हें लाभ भी मिलेगा और उनकी नौकरी लग सकेगी। जैसे कि एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट जब किसी छात्र और छात्रा के पास होता है तो उसे उसमें रिलैक्सेशन मिलता है और उसकी नौकरी लगने में सहूलियत मिलती है। बाढ़ का प्रकोप प्रदेश में कई स्थानों पर है, कई लोग बेघर हो गए हैं, नावें चल रही हैं, ख़ासतौर से पूर्वांचल के जो ज़िले हैं उसमें बुरा हाल देखने को मिल रहा है। सरकार कह रही है कि हम इंतज़ामात कर रहे हैं, लोग जो बेघर हुए हैं उनको सहायता दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, मंत्रियों की टीम गठित की गई है। तो ये चीज़ें चल रही हैं, इसको कैसे दें? सरकार, प्रदेश की सरकार तो कुछ करेगी नहीं, क्योंकि प्रदेश की सरकार किसानों के हित में कोई काम ही नहीं कर रही। अगर उसकी मंशा, प्रदेश की सरकार की मंशा अगर किसानों के हित में होती तो निश्चित तौर पर वो ठोस कदम भी उठाती। 8 साल में उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और ठोस कदम के साथ साथ उनको मोटा मुआवजा देती। लेकिन सरकार की मंशा केवल और केवल 15% लोगों को आगे बढ़ाने की है और कोई मंशा नहीं। और जब विधानसभा इसमें चलेगी तो हम इस बात को प्राथमिकता से रखेंगे। एक आखिरी सवाल और था। कल भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई, उसमें हर घर जाकर वोट बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को कहा गया कि घरों पर तक जाइए और वोट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बढ़ाए जाएं। इसको लेकर जो है वो एक अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही साथ तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, हर घर तिरंगा लगाया जाएगा। इस बैठक के पीछे की आप क्या मकसद मानते हैं? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के अथक प्रयासों से और देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के प्रयासों से ये देश आज़ाद हुआ। और जब देश आज़ाद हुआ तो इसमें सबकी हिस्सेदारी, भागीदारी थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग, बेईमान लोग, धूर्त लोग केवल और केवल
तिरंगा का नाम ले रहे हैं, तिरंगा फहरा नहीं रहे हैं, केवल तिरंगे का नाम ले रहे हैं। तिरंगे के नाम और तिरंगा लगाने के नाम पर ये केवल और केवल 85% लोगों को चिन्हित करके जानबूझकर उनके वोट काटने का काम। अगर इनके मन में जरा भी उन गरीबों, दलितों, शोषितों के प्रति अगर थोड़ा भी कुछ ऐसा होता तो ये घर घर जाके तिरंगा फहरा रहे हैं, लेकिन घर घर जाके ये नोट करें कि कौन सा गरीब है, किसकी नौकरी लगेगी, कौन सा दलित है, किसकी नौकरी लगेगी, कौन से घर में कौन सा योग्य बच्चा है, उसकी नौकरी लगेगी, कौन से घर में कौन सी योग्य बेटी है। कहाँ एक तरफ ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये देखें घर घर जाकर उन गरीबों के घर में कि कौन सी बेटी होशियार है, उस बेटी को मेडिकल में, अगर और बेटी अच्छी होशियार है तो उसको आईआईटी में, और बेटी अच्छी होशियार है तो उसको एमएनआर में, वहाँ ये सुविधा देनी चाहिए इन्हें, ये पढ़ाई के लिए आगे करना चाहिए कि केवल और केवल ये इंडिकेट करेंगे। और उन परिवारों का जो परिवार दूसरे दलों से जुड़े हैं उनको केवल और केवल ये वोट डाइल्यूट और डिलीट और काटने का काम करेंगे। शुक्रिया। बड़े आरोप मुकेश वर्मा जी ने लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और कहा कि जो ये मंशा है घर घर जाकर वोट बढ़ाने की, उसके पीछे सीधे मकसद यही है कि दलितों का और पीडीए के लोगों का वोट काटा जाए। इनकी मंशा समाज को और दलित पिछड़े जो हैं उनको आगे बढ़ाने की नहीं है। कैमरामैन रोहित गौतम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।